अब उस मुद्दे की बात जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ट्रेंड कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों और यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में तो काम नहीं हो पाया, लेकिन यूपी सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया। हमने दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेंड कर रहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में आज भी संसद नहीं चली, दोनों सदनों में हंगामा हुआ। आज लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में राज्यसभा में नोकझोंक भी हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि चढ़ावा चोरी इस मामले में सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगे, फिर सरकार से जवाब मांगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो और आपको काम कर रहे देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी और कांग्रेसवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। ये नाटक नहीं कर सकते। सदन के अंदर तो हंगामा हुआ, लेकिन बाहर सांसदों ने खुलकर अपनी बात कही। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो सत्ता पक्ष ने ये जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर रख दी। इस सब के बीच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत दूसरे सांसदों ने दान पेटी लेकर संसद परिसर में धरना दिया, जबकि तमिलनाडु के डीएम के सांसदों ने कावेरी जल विवाद को लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने आज एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए नेता और सांसद शामिल हुए। विपक्ष जानबूझ करके सदन को में हंगामा कर रहे और रोज सदन में आने के बजाय सदन शुरू होने के पहले विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। ये सोची समझी नियोजित उनकी रणनीति है और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लेकिन ये एजेंडा यहाँ से सेट नहीं होने वाला है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। अमित शाह को सदन में आके पैलेट गन्स पे जवाब देने क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? अगर ये सीरियस हैं, गंभीर हैं,
अपने बिल पास कराने के लिए, सदन चलाने के लिए, तो आ जाएं, नौजवानों की बात का जवाब दें। पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। सदन में चर्चा होगी तो बहुत अच्छे विधेयक, कानून जो जनता के हित में होते हैं वो पास ना हो, यही विपक्ष चाहता है। हंगामा यूपी विधानसभा में भी हुआ, लेकिन हंगामे के बीच यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। योगी सरकार ने करीब 59,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में भाषण भी दे रहे थे, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के हंगामे के कारण भाषण पूरा नहीं हो पाया और सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और समाजवादी पार्टी पर खूब हमले किए। कार्रवाई को विरोध करना, जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वो अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और बजट की लूट जो ये सरकार कर रही है, तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते, केवल तानाशाही के बल पर, तो ये समाजवादी पार्टी इनका नहीं चलने देगी। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। समाजवादी पार्टी के इन कृत्य से तय हो गया, इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है।